बाइनोमियल थ्योरम में एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिनको हम नाम देते हैं इट कम्स आउट टू बी क्वेश्चन विद लिटिल मोर डिफिकल्ट। ठीक है जी, जो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस का आपको आइडिया नहीं है बट आपको करने पड़ेंगे। दीज आर सम ऑफ द 2 और 3 डिफिकल्ट क्वेश्चंस। कौन कौन से हैं? वही है बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स में क्या है? पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। 31st क्वेश्चन में है आर हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू 6√6 प्लस 14 द होल पार्ट 2n प्लस 1 एंड हमें और क्या गिवन है? f इज इक्वल टू r माइनस जेंट ऑफ r। r माइनस इट इज जेंट ऑफ r वेयर दिस डिनोट ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शन। देन हमसे पूछा गया आर एफ इक्वल्स टू, it is 4 options we have: A 20 the power n, B we have it comes out to be 20 the power 2n, C option we have 20 the power 2n plus 1 and D option is none of these. R is equal to 6√6 plus 14 the whole power 2n plus 1. नाउ इसे करने का वे आउट क्या है? देखो हमें R गिवन है दिस थिंग। अब इसमें हम इसका लेते हैं, एक लेते हैं एफ डैश। एफ डैश को हम ले रहे हैं 6√6 प्लस 14 द होल पावर इट इज -14। इट इज -14 द होल पावर 2n प्लस 1। बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस वी कैन से 6√6 प्लस 14 इंटू 6√6 माइनस 14, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। वी गॉट इट 216 माइनस 196। दिस इज इक्वल टू, इट कम्स आउट टू बी, इट इज 16 प्लस 4 20। दिस इज 6√6 प्लस 14 इंटू 6√6 माइनस 14। इट इज, ये किसके इक्वल आएगा? इट कम्स आउट टू बी 6√6 माइनस 14 20 अपॉन इट इज 6√6 प्लस 14। क्लियरली यहां पर हम कह सकते हैं 6√6 प्लस 14 की वैल्यू है इट इज 20 पॉइंट समथिंग। सो इसका मतलब क्या आ जाएगा? इसका मतलब क्या आ जाएगा? इसका मतलब आ जाएगा इट इज 6√6 माइनस 14 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। दैट मीन्स इसको हम क्या नाम दे देते हैं? इसका मतलब है 6√6 माइनस 14 इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसलिए हमने इसकी पावर होल पावर 2n प्लस 1 को क्या ले लिया? इट इज एफ डैश। एक बार फिर, जब भी इस टाइप में आपको इरेशनल नंबर दिया होगा हम पहले क्या ले लेंगे? उसका कॉन्जुगेट फॉर्म में ले लिया एंड हमने क्या लिखा यहाँ पर? उन दोनों का प्रोडक्ट। यहां से आ गया 6√6 माइनस 14 इज 20 अपॉन 6√6 प्लस 14। इसकी वैल्यू 20 पॉइंट समथिंग होगी, 20 पॉइंट समथिंग होगी। इसका मतलब है 20 से जब 20 पॉइंट समथिंग को डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 0 से लेके 1 तक के बीच में। अब इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी, इसका मतलब है 6 माइनस 6√6 माइनस 14 द होल पावर f होल पावर 2n प्लस 1। जितनी मर्जी हो जाए फ्रैक्शन, जितनी मर्जी हो जाए वो भी किसके बीच में लाई करेगी? इट विल लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसकी होल पावर भी इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सो इसका मतलब है दिस हेयर एफ डैश, here I can say f dash lies between 0 and 1. I have proved over here by taking its conjugate and then do it like this way. Now अब हम क्या करने जा रहा हूं? देखो मैंने प्रूव कर दिया ये फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू इट लाइज, दिस इज एफ डैश लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब हम क्या करेंगे? दैट इज व्हाट इज से हेयर दिस इज आर, दिस इज अवर आर। मैं ये कह सकता हूं इट इज आर माइनस एफ डैश। आर माइनस एफ डैश किसके इक्वल होगा? आर, देखो मैंने आर माइनस एफ डैश का क्या मतलब है? इट इज 6√6 प्लस 14 द होल पावर 2n प्लस 1 माइनस एफ डैश क्या लिया? 6√6 माइनस 14 द होल पावर कितना हो गया? 2n प्लस 1। सो दिस इज आर माइनस एफ डैश। और ये हमने किया हुआ है, जब इसको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो किसके इक्वल आएगा, 2 टाइम इट इज 2n प्लस 1 c1, इट इज माइनस करेंगे c1 समथिंग, it comes out to be 6 root 6 the power 2n plus 1 minus 1 into 14 the power 1. It goes it like this way. और ये क्या आएगा, it will be some integer, so it will be some integer, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, this is 2 into an integer, 2 into an integer, और 2 into an integer करेंगे so an even integer. This is equal to 2, this is 2 into even integer. यहां पर r की वैल्यू यहां पे क्या आ रही है, f plus r इंटरसेजेंट ऑफ r, दिस इज इक्वल टू दिस इज r. यहां से मैंने वैल्यू निकाली r की, वो यहां पर वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, इट इज f प्लस जेंट ऑफ r माइनस f डैश. इसका मतलब क्या है, इसका इंटेग्रल पार्ट है बेसिकली. जेंट ऑफ r का मतलब है जो भी इसका इंटेग्रल पार्ट आएगा दैट इज r. It is, this is r plus f minus f dash. This comes out to be r plus f minus f dash. Now एक बात श्योर है, ग्रेटर इंटेग्रल फंक्शन से जो भी आएगा इट कम्स आउट टू बी इंटेग्रल पार्ट. और वैसे भी हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, r किसके इक्वल आएगा, r will be equal to some integral part. It is some integral part plus fraction. वो तो हमें पता ही है कि r को, ये जो r है इसको सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ इंटेग्रल पार्ट आएगा प्लस उसका फ्रैक्शन आएगा. सो r इज इक्वल टू जेंट ऑफ r, दिस इज इंटेग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शन. और यहां पर दूसरा फ्रैक्शन क्या है, f डैश हमने लिया हुआ है. दिस इज अगेन आई एम हाईलाइटिंग इट, इट इज f डैश. आई डू राइट डाउन वंस अगेन, दिस इज f डैश. नाउ अब इसे कैसे करना है, इट इज r प्लस f माइनस f डैश इज एन इवन इंटीजर. एक बात श्योर है, दिस इज एन इंटीजर, ये इंटीजर है, हेयर हेयर, देन दिस r इज एन इंटीजर. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है f माइनस f डैश इज आल्सो एन इंटीजर. इसका मतलब हुआ f माइनस f डैश इज आल्सो एन इंटीजर. अब ये कैसे पता लगेगा कि f माइनस f डैश इंटीजर है, ये 0 है ये 1 है, हम f लेते हैं कोई फ्रैक्शन है, f डैश इज अनदर फ्रैक्शन. So f minus f dash is an integer, which clearly means f minus f dash must be equal to 0. Must be equal to 0. f minus f dash किसके इक्वल आएगा, it must be equal to 0, or I can say f is equal to f dash. f is equal to f dash or rf is equal to rf dash. rf is equal to rf dash. ये मैंने इसलिए निकाला बिकॉज यहां पे मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, आर एफ की वैल्यू निकालनी है. अब आर एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, नाउ आई कैन से इट इज आर एफ इक्वल टू, यहां पर आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ ए लाइन, इट इज, दिस इज आर एफ. आर एफ, आर की वैल्यू हमारे पास है, इट इज 6 रूट 6 प्लस 14 द पावर 2n प्लस 1 इंटू 6 रूट 6 माइनस 14 द पावर 2n प्लस 1. This is equal to, it comes out to be, it is 216 minus 14 the whole square, it is 2n plus 1. This comes out to what, this is equal to what, it is 20. It is 20, 196 आ जाएगा, it is 216. 216 minus 196 the whole power 2n plus 1. This is 20 the power 2n plus 1 and this is the required answer, that is C part. So once again बड़ा लेंथी का सम है बट इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप. तभी करके मैंने पहले बोल दिया था कि आज मैं 2-3 क्वेश्चन करने लगा हूं, ये डिफिकल्ट है बट जरा ध्यान से करोगे समझ के तो यू कैन डू इट इजिली. करना क्या है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रखा हो, एक आर दे रखा होगा, जो भी दे रखी होगी वैल्यू, ये कब रैशनल फंक्शन है, उसका हम क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट. यहां पर मैंने पहले प्रूव कर दिया था कि 6 रूट 6 माइनस 14 लाइज बिटवीन 0 एंड 1. अब क्या किया, r माइनस एफ डैश किसके इक्वल हो गया, 6 रूट 6 प्लस 14 दी पावर 2n प्लस 1 माइनस 6 रूट 16 माइनस 14 दी पावर 2n प्लस 1. इसको जब ओपन करेंगे वी नो दैट इट इज क्या आएगा, nc0 टू दी पावर 1 इट इज 1. वी जस्ट ओपन इट, इट इज, हमने ये एक्सपेंशन किए रखी है, फिर 2n प्लस 1 c3 आएगा, 2n प्लस c5 आएगा.
it will comes out to be 2 times some integer. So 2 times some integer, 2 into n integer means an even integer. इसकी बात का मतलब हो गया ये एक इवन इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, तो f माइनस एफ डैश भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए. यदि f माइनस एफ डैश इंटीजर है, f भी फ्रैक्शन है, f डैश भी फ्रैक्शन है, और दोनों के दोनों 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है f माइनस एफ डैश कौन से इंटीजर के इक्वल आएगा, इट मस्ट बी इक्वल टू 0. सो उसके बाद मैंने क्या किया, f इज इक्वल टू एफ डैश, आर एफ मस्ट बी इक्वल टू आर एफ डैश. RF is equal to 6 root 6 plus 14 the power 2n plus 1 into 2n plus 1. This is 216 minus 196 the whole part 2n plus 1. This is equal to 20 the power 2n plus 1. So right option is C part. ऐसा ही एक question और. Now the question number is 66. Question number 66. It is question number 66. अब क्वेश्चन नंबर 66 में हमने क्या करना है, इट कम्स आउट टू बी क्वेश्चन नंबर 66. ये 66 हमारे पास क्वेश्चन है, ये है, इट कम्स आउट टू बी क्वेश्चन नंबर 66. R is equal to 2 plus root 3 the whole part 2n and f is equal to r minus greater integral function, then r into 1 minus f is equal to, this is a part, it comes out to be 1. B, this is 2 the power 2n. C, 2 the power 2n minus 1. D आ जाओगे 2n cn. अब देखो इसको भी सेम, एक आपको रैशनल नंबर दे रखा है यहाँ पर. मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं लूंगा इट इज, लेट इट इज, इट कम्स आउट टू बी 2 प्लस रूट 3. यहां पर मैं ले लूंगा लेट एफ डैश इज इक्वल टू, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था 2 माइनस रूट 3 दी होल पावर 2 है. नाउ 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 किसके इक्वल आएगा, 4 माइनस 3. दिस इज इक्वल टू, आई कैन से 2 माइनस रूट 3. This is 2 minus root 3 is equal to, it is 1 upon 2 plus root 3. हमें पता है 2 plus root 3 will be, it is something like 1 upon, it is 1.7, 3.7. So it will be a fraction. Fraction मतलब 2 minus root 3 lies between 0 and 1. So we have proved over here 2 minus root 3 lies between 0 and 1. तो यहाँ पर हमारा आ गया 2 minus root 3 is fraction. So 2 minus root 3 का होल पावर 2n करेंगे, वो भी किसके बीच में आएगी, वो भी 0 और 1 फ्रैक्शन के बीच में आएगा. So I rub this part. So I have proved it's taking its conjugate. This fraction also lies between, this is a fraction and it lies between 0 and 1. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ it is f dash. We have proved 0 f dash lies between 0 and 1. अब हम करेंगे कैसे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, r माइनस एफ डैश, r माइनस एफ डैश. यहां पर क्या करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 दी पावर 2n माइनस 2 माइनस रूट 3 दी होल पावर 2n. नाउ r की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से r की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे, इट कम्स आउट टू बी r इज इक्वल टू f प्लस जिंट ऑफ r. जिंट ऑफ r मतलब इट इज integral value of this r, that it comes out to be, this is f plus zint of r minus f dash is equal to, this is 2 plus root 3n plus, it comes out to be, जब इसको expand करेंगे 2 time, it comes out to be 2n c0, it comes out to be 2 the power 2n and root 3 the power 0 plus it goes it. So this comes out to be an even integer. This is 2 time करेंगे, so we can say it is 2 time an integer. पहले ये लिख देते हैं, और इसका मतलब नेक्स्ट टाइम में क्या आएगा, an even integer.
m even integer. This is f plus zint of r minus f dash. नाउ जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है हम वैसे वैसे उसके उसके अकॉर्डिंगली करेंगे. यहां पर फिर वही बन जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था. zint of r is an integer. इसका मतलब क्या आ जाएगा, f माइनस एफ डैश इज आल्सो एन इंटीजर. और f माइनस एफ डैश यहां पे क्या आएगा, इट इज 0, इट इज 1, हियर इट इज f, हियर इट इज f डैश. सो f माइनस एफ डैश must be equal to 1, or I can say over here it is मैं यहां पे कह सकता हूं it is f माइनस एफ डैश must be equal to 0, बिकॉज जो नियरेस्ट आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों फ्रैक्शन पार्ट को, वो यदि इंटीजर आ रहा है इट मस्ट बी इक्वल टू 0 और f इज इक्वल टू एफ डैश. So RF is equal to RF dash. So it comes out to be RF plus RF dash, that is equal to, this is R, RF is equal to, RF किसके इक्वल आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. It is 2 plus root 3 the whole power 2n into 2 minus root 3 the whole power 2n. It comes out to be, this is equal to 4 minus 3, 4 minus 3 the power 2n, that is equal to 1. So RF की वैल्यू कितनी आ गया, it comes out to be 1. Now R की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, it comes out to be, it is the value of R, it is R or is what, R जो आएगा it comes out to be 3 point something, say it is, इसका आएगा, it is R की जो वैल्यू आएगी, R is what, the nearest integer, it is equal to what, that is, यहां पर हम r की वैल्यू पुट करेंगे, r विल बी इक्वल टू व्हाट, 2. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. जैसे कैसे आ रही है, r इज इक्वल टू 2, इसका इंटीग्रल पार्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 द होल स्क्वायर द होल पावर n. इसको ओपन करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3 द होल पावर n. So integral part of r must be equal to 2. Integral part of r must be equal to 2. So यहां पर क्या आ जाएगा, it comes out to be, it is, this is what, हमें क्या निकालना क्या है, it comes out to be r minus, यहां पर आ जाएगा it comes out to be, यहां पर क्या आ जाएगा r minus rf, किसकी वैल्यू निकालनी है, r minus rf. This comes out to be 2 minus 1, it comes out to be 2 minus 1, that is equal to 1. So the right answer comes out to be C, it is a part. Now I am coming to next question. एक क्वेश्चन और इससे मिलता जुलता है, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इट कम्स आउट टू बी 53. 53 क्वेश्चन नंबर 53 है, we have if 5 plus 2 root 6 the whole power n, this is equal to I plus f, then it comes out to be, we have been given f lies between 0 and 1, f lies between 0 and 1, मतलब fraction part can be 0, then I is equal to, that is, we have been option given out, that is equal to 1 upon f minus f. B option we have 1 upon 1 plus f minus f. C option, that is equal to 1 upon 1 minus f minus f, and it comes out to be D option 1 upon 1 minus f plus f. These 4 options we have been given out. इसको करने का वे आउट सिमिलर है, हम यहाँ पर कहेंगे क्या करेंगे, it is 5 plus 2 root 6 into 5 minus 2 root 6, this is 25 minus 24, or 5 minus 2 root 6 is equal to 1 upon 5 plus 2 root 6. That means 5 minus 2 root 6 will be fraction and lies between 0 and 1.
Second thing, 5 minus 2 root 6 the whole power n lies between 0 and 1. So I can say 5 minus 2 root 6 the whole power n is equal to f dash. Let, and I'll say f dash lies between 0 and 1. So it comes out to be, this is f dash and it lies between, this is f dash, this is f dash. Now अब हम क्या करने जा रहे हैं? This is on adding, it is on adding these two. 5 plus 2 root 6 the power n plus 5 minus 2 root 6 the whole power n. This is equal to I plus f dash. और f dash यहाँ पर हमने क्या ले लिया? It is I plus f dash. Then it comes out to be what? 2 time it is क्या आ जाएगा? It is nc0. It comes out to be 5 the power n and it comes out to be 2 root 6 the power 0. Or I can say this is I plus f dash, or I plus f dash is an even integer. This is an even integer. This is an integer, even integer. अब हम इसमें कैसे करेंगे? That is equal to, it comes out to be f dash plus f. This is even integer. I can say it is 2m minus I. This is f plus f dash is equal to 2m minus I, because m should be an integer. इसका मतलब क्या आ जाएगा? It is sum 2i. So f minus f dash किसके बीच में लाई करेगा? f plus f dash. So यहाँ से क्या आ जाएगा? It is an integer. f plus f dash should be an integer. इसका मतलब क्या आ गया? ये एक इवन इंटीजर माइनस इंटीजर, एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक इवन इंटीजर में दूसरा इंटीजर करेंगे, इट शुड बी इक्वल टू इंटीजर. सो इसका मतलब क्या आ गया? f प्लस एफ डैश, 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू भी 0, सिंस f दिस इज 0 दिस इज 1, f लाइज बिटवीन 0 एंड 1, f डैश लाइज बिटवीन 0 एंड 1. इन दोनों का इंटीजर मस्ट बी इक्वल टू वो क्या आ जाएगा? इट इज f प्लस एफ डैश मस्ट बी इक्वल टू 1. So I'll say f plus f dash is equal to 1. Now I am coming to, I am taking it is this as equation number 1. I take it as this equation number 1, taking equation number 1. Now taking equation number 1, क्या आ जाएगा? It is equal to 5 plus 2 root 6 the whole power n plus 5 minus 2 root 6 the whole power n. This is equal to, this is I plus 1, और I is equal to, हमने इसमें I की वैल्यू निकालनी है, 5 plus 2 root 6 the power n plus 5 minus 2 root 6 the power n. It is minus 1. It is minus 1. अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से हम इसकी वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं. I is equal to, नाउ हमने एक चीज प्रूव की थी, इट इज 5 माइनस 2 रूट 6 इंटू 5 प्लस 2 रूट 6. अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 माइनस 2 रूट 6 दी होल पावर n. दिस इज इक्वल टू f डैश. इट कैन बी रिटन एज इट इज 1 अपॉन, it can be written as it is 1 upon, this is 5 minus 2 root 6 the whole power n plus minus 1. It can be written as I is equal to 1 upon f dash minus of 1 minus f dash. Now f dash किसके इक्वल आ रहा है? यहां से हम निकालेंगे f dash की वैल्यू क्या है? 1 minus f. So I is equal to f dash की वैल्यू क्या आ रही है? 1 upon 1 minus f minus 1 minus f dash, that is equal to f. So 1 upon 1 minus f into f, and so right answer it comes out to be, again we just check it out, it is f dash is this thing. So इसका जो आंसर बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है? It comes out to be, this is a C part, it is 1 upon 1 minus r. So क्वेश्चन नंबर 53 का क्या आंसर आया? इट कम्स आउट टू बी सी पार्ट. एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझ लो. इस क्वेश्चन में क्या किया? हमें गिवन है, हमने पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर. पिछले क्वेश्चन में हम हमेशा क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं. इसमें हमने क्या किया? दोनों को ऐड किया. दोनों को ऐड करके वी रीच टू कंक्लूजन कि यदि f प्लस एफ डैश एक इंटीजर होगा, और ये कौन सा इंटीजर होगा? इट मस्ट बी ओनली वन इंटीजर पॉसिबल, दैट इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? टेकिंग इक्वेशन नंबर 1,
यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस 5 टू रूट 6 पावर n, दिस इज f डैश, इसकी वैल्यू f डैश. नाउ 1 माइनस f डैश इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस f, जहां जहां पर f डैश आ रहा था 1 माइनस f पुट कर दिया, वी गॉट इट व्हाट c पार्ट. So this is our answer. So these were the three little difficult questions. Now I am coming to the last part, that is binomial theorem for any index. The next is binomial theorem. Binomial theorem for any index. Binomial theorem for any index. It comes out to be next. Binomial theorem for any index में क्या आएगा? इसका मतलब है if n is any rational. If n is any rational का मतलब है may be positive or negative. Positive or negative. 1 plus x power n is 1 plus nx plus n into n minus 1 upon 2 factorial x square plus n into n minus 1 n minus 2 upon 3 factorial x cube. It goes up to n minus 1 n minus r minus 1 upon r factorial x power n. It comes out to be, it is x power n. It goes up to infinity. So binomial theorem for n index is, it is 1 plus x power n. It comes out to be, it is 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 x square, and it goes up to infinity. So इसमें सबसे पहली थिंग आती है, this binomial theorem is valid. This is valid only. This is valid only if modulus x here is less than 1. ये तभी वैलिड है और आई कैन से x lies between -1 and 1. तो इसके ऊपर भी कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है. दिस व्हेन दिस बाइनोमियल थ्योरम इज वैलिड, दिस थ्योरम इज वैलिड इफ x lies between -1 and it is x lies between -1 and 1. Now the next thing it comes out to be, this binomial theorem goes up to infinity. आप यदि ध्यान से देखोगे, what are the similarities between binomial theorem for positive index and binomial theorem for n index? इसमें binomial coefficient को खोल के ओपन करके लिखा हुआ है. But it has a big drawback. इसका क्या drawback है? This is valid only if modulus x less than 1 और x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है. सपोज कोई क्वेश्चन आ जाता है a plus b दी पावर n. अब हमारी जनरल टर्म में पहले स्टेप में क्या है, 1 होना चाहिए. अब यहां पर 1 है नहीं, एंड n इज ए फ्रैक्शन, एंड n इज फ्रैक्शन. तब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. देन हम क्या लेंगे, इसको एक्सपेंड करना है तो हम पहले प्लेस पे 1 बनाएंगे. कैसे, a कॉमन लेके, a इज इक्वल टू 1 अपॉन b दी होल पावर n. देन इट कम्स आउट टू बी a दी n 1 प्लस b अपॉन a दी होल पावर n. This is a the power n 1 plus n into b over a plus n into n minus 1 upon 2 factorial. It comes out to be b square over a square. It goes up to infinity. And validity मतलब ये कब valid है, that is modulus of b over a less than 1, or I can say it comes out to be b over a lies between -1 and 1. This is the thing. This is valid only if b over a lies between -1 and 1. Now I am coming to next. पहला स्टेप इसमें हो गया कि इसको जब n नेगेटिव आ जाए, n फ्रैक्शन आ जाए, तो यहां पर 1 ना हो तो कैसे करेंगे. तब वहां पर हम, मैंने अभी आपको क्या शो किया कि वहां पर हम जबरदस्ती 1 बनाएंगे, टेकिंग आउट कॉमन. नेक्स्ट थिंग इसमें आती है जर्नल टर्म. जर्नल टर्म किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू टी आर प्लस 1
it is n into n minus 1 into n minus 2 into n minus r minus 1 अपॉन r इंटू एक्स दी पावर r। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कितनी टर्म्स है, जितने नीचे फैक्टोरियल होती है उतनी टर्म्स है, तो ऊपर कितनी हमारी टर्म्स है, इट कम्स आउट टू बी r टर्म्स। Now this is the general term. Now there are few expansions, again I am writing down few expansions जो इसी से निकली हुई हैं, इसको दोबारा लिख रहा हूं। It goes up to infinity, if goes up to infinity, अब हमें जनरल टर्म इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, it is 1 minus x की पावर n क्या आएगा, this is equal to 1 minus nx plus n into n minus 1 upon 2x square, it comes out to be minus n into n minus 1 n minus 2 upon 3 factorial x cube plus up to goes up to infinity. Next आ जाओ, it is 1 plus x the power minus n, यदि n नेगेटिव आ जाए तो क्या आ जाएगा, suppose n नेगेटिव आ जाए, it comes out to be 1 minus nx, 1 minus nx, it is plus n into n plus 1 by 2 into x square। एक बात का ध्यान रखना, जब पावर नेगेटिव आएगी तो ये एक्सपेंशन क्या चेंज हो जाएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन एन एन माइनस वन एन माइनस टू की जगह क्या आना शुरू हो जाएगा, एन एन प्लस वन एन प्लस टू, एन एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल, इट गोज अप एक्स टू प्लस अप टू, दिस इज व्हेन पावर कम्स आउट टू बी नेगेटिव, एंड 1 माइनस एक्स दी पावर माइनस एन क्या आएगा, 1 plus nx plus n into n plus 1 upon 2 factorial x square plus n into n plus 1 into n plus 2 upon 3 factorial x cube up to infinity. This is another thing, we got it. Now इससे क्या आएगा, there are few formulas, few results which will be used in our questions. Now important results, it will come out to be. Now it comes out to be important expansions. One plus x the power minus 1 is 1 minus x plus x square minus x cube plus x4 up to infinity. This is expansion number 1. 1 plus x the power minus 2 is equal to 1 minus 2x plus 3x square minus 4x cube plus up to infinity. It is expansion number 2. 1 plus x the power minus 3, 1 minus 3x plus 6x square minus 10x cube plus up to infinity. This is 3. Then it comes out to be 1 minus x the power minus x minus 1, 1 plus x square plus x cube up to infinity. This is expansion number 4. 1 minus x the power minus 2, 1 plus 2x plus 3x square plus up to infinity. It is 5. Then 1 minus x the power minus 3, 1 plus 3x plus 6x square up to infinity. That is expansion number 3. So these are the standard expansions which will be used in a question. और इसमें हो result आता है एक. Then results, important results. Important result. Important results क्या है? Important result is equal to 1 plus x the power n is equal to, it is 1 plus nx if, इसमें लिखो if it comes out to be, if x is very very small, if x is very very small, so x square and higher power, so x square and higher powers may reject it, then 1 plus x the power n is 1 plus nx. This is the first point. Second term, if x is very very small and its cube and higher powers of x neglected, then 1 plus x the power n
is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 x square. अब इससे अगला हम यहां पर खत्म कर रहे हैं, इससे इसके बेस क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे. अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पे हमने पहले छोड़ा था, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स. उसमें किया था 1 प्लस एक्स दी पावर एन इज 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2. इट इज एक्स स्क्वायर प्लस अप टू इंफिनिटी. नाउ इफ एन इज फ्रैक्शन हो, यहाँ पे है इफ एन इज नेगेटिव और फ्रैक्शन, इफ एन इज एनी फ्रैक्शन. So this expansion goes to up to infinity, and इसमें modulus x lies between 1. Modulus x lies between 1, or I can say x lies between minus 1 and 1. So पहला क्वेश्चन है इन binomial theorem for n index के ऊपर. It is when is this binomial expansion 1 plus 4x plus x square the whole power n is valid when options we have been given out. Then when option we have been given out, it is minus 1 plus root 3 comma, it comes out to be 1 plus root 3. Next है minus 1 plus root 3, it comes out to be it is root 3 minus 2. C option we have, it is root 3 minus 2. It is root 3 minus 2. Root 3 minus 2. This all in an open bracket. This is not in a closed bracket. This all in an open bracket. C option we have been given out. Root 3 minus 2 comma, it comes out to be root 5 minus 2. Root 5 minus 2, and D, it comes out to be none of these. Now we have to see when this binomial expansion is valid, or what will be the value of x. Clearly we have to find out the value of x. So यहाँ पर क्या आएगा, 4x plus x square modulus less than 1, और क्या आएगा 4x plus x square lies between minus 1 and 1. इसमें क्या करेंगे, add 4, minus 1 plus 4 x square plus 4x plus 4 1 plus 4, it comes out to be 3 x plus 2 the whole square is less than 5. यहाँ पर आएगा it is x plus 2 is, it comes out to be root 3 comma root 5. now क्या करेंगे, subtract 2, it is subtract 2, we got it root 3 minus 2 is, it comes out to be, यहाँ पर एक गलती होगी, it should be root 5. यहाँ पे क्या आएगा, it is root 5 minus 2. So the answer comes out to be our C part. So इसमें कैसे करना है, we just do it like this way, make the perfect square. 4 क्यों ऐड किया, to make it perfect square. Then we got it square rooting, we got it x lies between root 3 minus 2 and root 5 minus 2. Next है the coefficient of x the power n in 1 plus x 1 minus x the whole square is A option is 2n minus 1, B option it comes out to be this is n plus 1,
C option is 2n and D option is 2n plus 1. अब इसे कैसे करना है आप देखो, 1 plus x into 1 minus x the power minus 2. This is 1 plus x, 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube. It goes up to, हमें कौन कौन सी टर्म लिखनी है, इट कम्स आउट टू बी, यहाँ पे हमने एक्सपेंशन अप्लाई कर दी, यहाँ पे x को किससे मल्टीप्लाई करें, x दी पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक टर्म चाहिए x दी पावर n माइनस 1, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, यदि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, या 2 है, 3 है, तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, इट कम्स आउट टू बी nx n माइनस 1 प्लस इट कम्स आउट टू बी n प्लस 1 इंटू x दी पावर n, इट गोज अप टू इन्फिनिटी. अब क्या आएगा, टर्म कंटेनिंग x दी पावर n. 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट गोज अप टू हियर, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हियर, it comes out to be, it is n plus 1 x the power n plus n into x the power n, it is n plus 1 plus n, this is equal to 2n plus 1 is coefficient of x the power n, so answer comes out to be D part. Next question is product of 1 minus x plus x square minus x cube up to infinity and 1 plus x square up to infinity. A part is x, B part is 1 plus x square plus x4 up to infinity. C part आ जाओ, 1 minus x square plus x4 minus up to infinity and D is none of these. अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है तो क्या आएगा, इट इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टू इन्फिनिटी, एक ब्रैकेट में, it comes out to be 1 plus x square up to infinity, this is in one bracket, this is equal to 1 plus x the power minus 1, this is 1 minus x the power minus 1. अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 plus x into 1 minus x whole power minus 1, this is 1 minus x square the power minus 1. इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4 प्लस एक्स 6 अप टू इन्फिनिटी. सो आंसर हमारा क्या आ रहा है, इट कम्स आउट टू बी इट बी पार्ट. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी पार्ट. ये मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. बुकलेट में हमने इसके ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं दिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आने जरूरी चाहिए, नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना कम है. नेक्स्ट आ जाओ, इट कम्स आउट टू बी coefficient of नेक्स्ट क्वेश्चन है coefficient of x the power, coefficient of it is x the power 5 in expansion of 1 plus 2x plus 3x square up to infinity whole power minus 3 by 2 is A is 21, B 25, C option is 26 and D option is none of these. अब ये किसकी एक्सपेंशन दे रखी है, ये दे रखी है 1 minus 2x the power minus 2. ये एक्सपेंशन दे रखी है, इट इज 1 minus 2x the power minus 2 की, 1 minus x the power, not 1 minus 2x, it is expansion of 1 minus x the power minus 2. It will be cancel out, 1 minus x the power, it comes out to be 3. It is 1 minus x the power 3. Now x the power 5 क्या आ जाएगा इसमें, अगेन इसमें चेकआउट कर लो बिकॉज ये क्यूबी की बन रही है. इट कम्स आउट टू बी कोफिशिएंट ऑफ x the power 5, ये हमने किया हुआ है. इसका एक्सपेंशन 1 minus x the power minus 2 क्या होता है,
1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube up to infinity. तो एक्सपेंशन है, इट इज -3/2. नाउ 1 माइनस एक्स दी पावर -2 होल पावर क्या बन गया -3/2. 2 and 2 विल बी कैंसिल आउट. वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस एक्स दी पावर क्यूब. इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या हो सकती है 3. 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x plus 3x square. So no term containing x to the power 5. So answer comes out to be none of these. Next problem है the coefficient of x to the power 6 in 1 plus x square the whole power -3 is. It comes out to be A part is 4, B part 3, C part 6 and D part it is 216. ये हमें क्वेश्चन गिवन है. अब इसको कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे, इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी होल पावर -3. इसको सॉल्व देखो कैसे करना हमने. इसको करेंगे 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस एक्स से नीचे मल्टीप्लाई, 1 माइनस एक्स से नीचे मल्टीप्लाई, होल पावर कितना हो गया -3. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब दी होल पावर -3. नीचे क्या बन जाएगा? इट कम्स आउट टू बी 1 माइनस एक्स the whole power -3. This is equal to 1 minus x the whole cube into 1 minus x cube the power -3. इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? दिस इज 1 minus 3x plus 3x square minus x cube into 1 plus 3x cube plus it comes out to be 6 into x the power 6 up to infinity. इसको मैंने एक्सपेंशन अप्लाई किया. 1 माइनस एक्स दी पावर -3, 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर. यहाँ पर एक्स्ट्रा जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा था वहाँ रिप्लेस कर दिया x क्यूब. नाउ टर्म कंटेनिंग x6 क्या आएगा? 1 को x6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x6 और x12 से किसी को नहीं मल्टीप्लाई कर सकते ना, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे इससे. इट कम्स आउट टू बी -3x6. इट कम्स आउट टू बी 3x6. सो कोफिशिएंट ऑफ x6 दैट कम्स आउट टू बी 3. द आंसर कम्स आउट टू बी बी पार्ट. सो इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं. आई हैव गिवन यू 3-4 एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. नाउ नेक्स्ट टाइप इज इसमें एक नेक्स्ट टाइप करवा रहा हूं मैं आपको. जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था, हमें क्वेश्चन गिवन है इफ x is very small, so its square and higher powers of x rejected, then 1 plus x whole power half plus 1 minus x the power 2/3 upon square root of 1 plus x plus 1 plus x. This is equal to a plus bx. Then हमें ऑप्शन गिवन है, it comes out to be a. This is a is 1, b is equal to 5/6. B option, a is equal to 1, b is equal to -5/6. C, a is equal to 1, b is equal to 5/3. D, a is equal to 1, b is equal to -5/3. Now it comes out to be what? This is 1 plus x by 2
इसको एक्सपेंड करना शुरू कर रहे हैं, because we know that if x is very very high, say x cube rejected, 1 plus x the power n is equal to 1 plus nx. ये फार्मूला मैं सब जगह अप्लाई कर रहा हूँ. It is 1 minus 2 by 3 into x upon 1 plus x by 2 plus 1 plus x. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? It is 2 plus it is 1 by 2 minus 2 by 3 into x upon it is 2 plus 3x by 2. Now I drop this thing. यहां पर क्या आ जाएगा? This is equal to 2 plus it is 2 plus x by 6 into it comes out to be 2 plus 3x by 2 the power minus 1. This is equal to 2 plus x by 6 into, अब फार्मूला अप्लाई करने से पहले यहाँ पे 1 होना बहुत जरूरी है, तो 2 the power minus 1 कॉमन ले लेंगे. We are left with 1 plus 3x by 4 the power minus 1. हमारे पास रह गया it is 2 plus x by 6 into 1 over 2 into 1 minus 3x by 4. इसको आप कैसे करेंगे बेटा? इसको हम ऐसे करेंगे 1 by 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. It is 2 minus 3x by 2 plus x by 6 plus ये हायर पावर्स ऑफ x, हायर पावर्स ऑफ क्या आ रहा है? x आ रहा है. x स्क्वायर आएगा तो उसे निगलेक्ट कर देंगे. 1 by 2 it is 2 plus it is 1 by 6 minus 3 by 2 into x. 1 by 2 2 plus it comes out to be 1 minus 6 upon 6 into x. It is 1 minus, it comes out to be, this is 1 minus 5 by it, this is 2. We just go for it. It should be what? Again we check it out over here. एक बार हमें चेक करना पड़ेगा because हमारा आंसर कोई नहीं आ रहा. क्या अगेन चेक आउट करेंगे? It comes out to be 1 plus x the power half, 1 minus x the power 2 by 3, 1 plus root 1 plus x, 1 minus x. I just check it out a question. The only thing is हमें इसमें एक ऑप्शन और दे रखी है E, that is none of these. It may be none of these. So अब हम क्या करेंगे? करने का वे आउट देखो कैसे करना है. 1 plus x the power half है, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 plus x the power n, that is equal to 1 plus nx. If because cube and higher powers rejected, even square and higher power rejected, 1 plus x by 2, 1 minus 2x by 3. इनको आपस में सॉल्व किया. 1 plus 1 is this one, 3 minus 4, it comes out to be 3 minus 4, it comes out to be minus 1 by x. It is 2 minus x by 6. यहाँ पर आएगा 2 plus 3x by 2 था, ये ऊपर चला गया. It comes out to be minus 1. 2 the minus 1 कॉमन ले लिया. It will become negative over here. It will become negative. अब इसको एक्सपेंड किया 1 minus 3x by 4, 1 by 2 बाहर आ गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 2 minus 3x by 2. It is minus x by 6. This should be minus x by 2. यहां पर कितना आ जाएगा? अगेन वी जस्ट चेक इट आउट. This is 1 by 2, 2 minus 10x by 6. This is 1 minus it is 5x by 6. So it comes out to be, यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? A is equal to 1, B is equal to minus 5 by 6. A is 1, B is minus 5 by 6. So right option is, it comes out to be B part. So B part is our option. So इन क्वेश्चनों में कैसे करना है? जब हमें गिवन हो it is x square and higher powers rejected, we apply this method. Now ऐसा ही एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं. ये हमारी बुकलेट का क्वेश्चन है और ये हमारी बुकलेट का लास्ट क्वेश्चन है, that is question number 74. Question number 74. It comes out to be A is very large to be. हमें given है it is A is large to be. Then it comes out to be it is A over A plus B plus A over A minus B. This is equal to
2 plus k b square over a square. A is large to b, it comes out to be, इसका मतलब b over a will be a fraction. इसका मतलब क्या आ जाएगा, b over a will be the fraction. और हम क्या करेंगे, b over a fraction which means its square and higher powers being rejected now it comes out to be over here. यहां पर क्या करेंगे, it is, इसका अपोजिट कर लेंगे, it is a plus b over a the whole power minus half plus a minus b upon a whole power minus half. क्योंकि हमें गिवन है a is larger than b and we know in case b over a is a fraction, the higher powers of fraction will be rejected. This will be equal to 1 plus b upon a the whole power minus half, 1 minus b upon a the power minus half. Now we expand it, क्या आ जाएगा, 1 minus 1 by 2 into b over a plus minus half minus 1 upon 2, it is b square over a square. It's square, यहाँ पर square में आंसर है तो हम कहेंगे square नहीं है, it's cube and higher powers. Its cube and higher power rejected. We expand it up to second term plus it comes out to be 1 plus 1 by 2 into b over a plus it is minus half minus 1. It comes out to be over 2 factorial. Now this term will be cancelled out. We are left with 1 plus 1. It is 2 times. It comes out to be minus half minus 3 by 2 into 1 by 2 into b square over a square. This is 2 plus, we are going to get it what, it is 2. This 2 will be cancelled out, 2 minus 3 by 4 b square over a square. So हमें 4 ऑप्शन कौन कौन से गिवन है, the 4 options we have. A option we have, it is 3 by 2. B option, it is 3 by 4. And C option is 2 by 3. And D option is 5 by 6. So the right answer is B part 3 by 4. मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, पहले जैसा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है. इसमें आपको क्या गिवन है, A is larger than B. इसका मतलब आप कैसे करोगे, आपके करने का वे आउट क्या होगा, you will do it A plus B upon A the whole power minus half and then a minus b upon a the power minus half. इसको opposite कर लिया because b over a का cube and higher powers being rejected. This is 1 plus b upon a the power minus half. This is 1 minus b over a the power minus half. इसको आप expand किया 1 plus and next plus up to b square over a square because this is the result we wanted. Again इसको भी expand किया. Now this second term will be rejected. This will cancel out over here. हमारे पास रह जाएगा 1 plus 1 is 2. 2 times this whole solving this thing I got it this one. So ये क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर आया it comes out to be B part. ऐसे ही कई बार हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं. हमें क्वेश्चन की बना इट इज if x is nearly equal to 1, then value of mxm minus nxn over m minus n is equal to, it comes out to be a x the power m plus n, b option x the power m minus n, c 1, d it comes out to be none of these. If x is nearly equal to 1, it is x is nearly equal to 1 है तो हम क्या लेंगे, let x is equal to 1 plus h, so h square and higher powers being rejected,
ये हमें अपनी तरफ से लेना पड़ेगा, h square and higher powers being rejected because we take h is very small, we take it h is very small, it is so small its higher powers being rejected. Now I can write down it is m into 1 plus h the power m minus n into, it comes out to be 1 plus h the power n upon, it is m minus n. नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं, इट इज m इंटू 1 प्लस एम एच माइनस एन 1 प्लस एन एच ओवर m माइनस एन. दिस इज इक्वल टू m प्लस एम एच माइनस एन एच ओवर m माइनस एन. दिस इज इक्वल टू m माइनस एन कॉमन प्लस m माइनस एन इंटू एच ओवर m माइनस एन. This will be cancelled out. This is equal to 1 plus h. We are left with 1 plus h. h की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? It comes out to be, it is equal to what? This is 1 plus h और 1 plus h. h की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? It is x minus 1. x minus 1. This is equal to what? x. So हमारा आंसर क्या है? It comes out to be, our answer is it comes out to be x. अगेन वी जस्ट चेक इट आउट, इट इसे कैसे करना है? इट कम्स आउट टू बी, इसे चेकआउट करते हैं, कोई गलती तो नहीं हमने की. इट इज पहले कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है. लेट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एच, एच स्क्वायर एंड हाईएस्ट पावर बीइंग रिजेक्टेड. यहाँ पे आ जाएगा m प्लस एम एच, एन प्लस एम एच. बस यहाँ पे एक मिस्टेक हमसे देखो हो गई है. हमने क्या करेंगे, इसे दोबारा कर रहे हैं. क्या गलती हुई है? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे m प्लस हमारे पास होगा m स्क्वायर h, यहाँ पे होगा n माइनस एन स्क्वायर h ओवर m माइनस n. अब हम क्या करेंगे, m माइनस n पेयरिंग करेंगे, m प्लस n m माइनस n h होल पावर m माइनस n. अब इधर आ जाओ, m कैंसलिंग 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 m माइनस n, इट इज 1 प्लस m प्लस n इंटू एच. ये हमारे पास रह गया. इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अब यहां पर सब में वैल्यू पुट करके देखेंगे, x दो जगह है आंसर में क्लियरली, इसमें पुट इन a, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एच दी पावर m प्लस n. ये कितना आ रहा है? 1 प्लस m प्लस n इंटू एच. इसे एक्सपेंड करेंगे. सो हमारा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? It comes out to be A part satisfied. A satisfied. यहाँ पे क्लियरली m माइनस एन आ रहा है तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए मैंने सिर्फ A में पुट करके देखा. नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दीज थिंग्स. अब एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं उन्हीं एक्सपेंशन के बेस पर जो मैंने आपको शुरू में लिखवाई थी स्टैंडर्ड एक्सपेंशन के ऊपर. दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x the power 4 in 1 plus x square plus x cube up to x the power 10 the whole square is answers given as 11, B it is 10, it is C 12, D it comes out to be none of these. Now coefficient of x the power 4, अब इसे कैसे करना है जरा ध्यान से समझो. It comes out to be, यहाँ पर हमें इतना पता है कि हमें 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज इस टर्म द होल स्क्वायर है. एक्स स्क्वायर अप टू एक्सटेंड द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर. ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स द पावर 10 द होल स्क्वायर. This is 1 minus x the power minus 2. This is equal to, it is 1 minus x the power 11 upon whole square. This is 1 minus x the power minus 2. This is 1 minus x the power, ये बन जाएगा 1 minus x the power 11. So basic purpose ये था, it becomes 1 minus x the power 11. It is equal to 1 plus whole power 2 है,
x the power 22 minus 2 x the power 11 into it is 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube up to infinity. It comes out to be, अब हमें कौन कौन सी टर्म चाहिए, हमें चाहिए x the power 4. x the power 4 के लिए क्या आ जाएगा, सिर्फ एक से हम मल्टीप्लाई करेंगे. So x the power 4 के लिए we can multiply it with 1 only. It comes out to be this one. एक बार फिर हम चेक कर लेते हैं, यहां पर क्या किया, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस होल स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. ये क्या बन जाएगा, इट इज 1 माइनस एक्स 11 द होल स्क्वायर एंड इट कम्स आउट टू बी 1 माइनस एक्स दी पावर, इट कम्स आउट टू बी -2. ये 1 माइनस एक्स दी पावर -2 बन गया. इसे एक्सपेंड किया, वी गॉट इट. 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा, इट इज 5 एक्स दी पावर 4. So coefficient of x the power 4, it comes out to be 5 only. So answer comes out to be, it is none of these. So इस question का answer आया, it comes out to be none of these. I am coming to next problem. See, since problems, I have taken all the problems of your booklet. I am coming to some extra problems. और अब एक क्वेश्चन आ रहा हूं मैं जर्नल टर्म के ऊपर, जर्नल टर्म के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा हूं. जनरल टर्म के ऊपर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स दी पावर आर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दी पावर आर इन 1 minus 4x the power minus half is, this is minus half is a part 2r factorial upon r factorial the whole square, b part 2r factorial upon 2 the power r into r factorial the whole square, c it is 2r factorial upon 2 the power 2r into r factorial the whole square, और d part क्या आएगा, it is 2r factorial, it is 2 the power r into r plus 1 into r plus 1 factorial. These things we have been given out. हम इसमें जनरल टर्म निकाल लेंगे, टी आर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2, इट गोज अप टू n माइनस n, यहाँ पे क्या माइनस हाफ है, सो माइनस हाफ माइनस r माइनस 1, इट इज माइनस 4x द पावर r. It comes out to be, it is r upon, it comes out to be r factorial. NCR x the power, it is n minus 1 n minus 2 n minus r minus 1 over r factorial. This is equal to minus 1 by 2, minus 3 by 2, minus 5 by 2, minus 2r minus 1 upon 2. It is minus 1 the power r into 2 the power 2r into x the power r अपॉन आर फैक्टोरियल. नाउ इसमें जितनी ऊपर टर्म्स होती हैं उतने नीचे फैक्टोरियल होते हैं, तो ये हर एक में से नेगेटिव नेगेटिव है, हर एक में से नेगेटिव नेगेटिव है, तो मैं हर एक में से माइनस माइनस कॉमन ले लूंगा, तो देयर आर 8 टर्म्स, ये बन जाएगा माइनस 1 द पावर आर, अंदर आ जाएगा 1 3 5, इट इज 2r माइनस 1 इंटू माइनस 1 द पावर आर 2 द पावर 2r x द पावर r अपॉन 2 द पावर r. ये 8 टर्म थी, 2 2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गॉट इट व्हाट 2 द पावर r अपॉन, इट कम्स आउट टू बी अवर r फैक्टोरियल. नाउ इट विल बिकम व्हाट माइनस 1 द r इंटू माइनस 1 द r, इट बिकम्स माइनस 1 द पावर 2r. हमारे पास क्या बन गया 1 3 5, इट इज 2r माइनस 1 इंटू क्या करेंगे, अब हमें 2r फैक्टोरियल लेके आना है, सो 2 4 6 2r से मल्टीप्लाई अपॉन क्या करेंगे 2 4 6 2r से मल्टीप्लाई, दिस इज 2 द पावर r इंटू r फैक्टोरियल. अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, इन शॉर्ट ये क्या बन जाएगा, माइनस 1 द 2r इज ऑलवेज इवन, ये बन जाएगा 1 2 3 अप टू 2r. यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 2 2 2 हर एक में से कॉमन लेंगे, 2 दी पावर r, अंदर क्या रह जाएगा
1 to up to r into 2 the power r into r. It is 2 power r factorial. This is equal to 2 the power r. It comes out to be 2 the power क्या आ जाएगा 2r into r factorial the whole square. It is r factorial the whole square and 2r factorial. So right option it comes out to be C. Again एक बार फिर समझ लो इस क्वेश्चन को कैसे करना है. हमें जनरल टर्म गिवन है. जनरल टर्म हमें पता है क्या होती है n माइनस वन n माइनस टू इंटू n माइनस आर माइनस वन इंटू ए दी पावर एक्स दी पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल. इसको लिया माइनस हाफ माइनस 3/2 माइनस 2r माइनस 2. अब हमने क्या किया, ये आर टर्म थी तो आर टाइम हमने माइनस वन दी आर बाहर लिख लिया, हर एक में से नेगेटिव कॉमन लेके. एक माइनस पहले था एंड नीचे 2 दी पावर आर आ गया. उसके बाद क्या किया, टू मेक इट 2r फैक्टोरियल 2 4 6 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 2 4 6 अप टू 2r से हमने आपस में मल्टीप्लाई किया. दिस इज 2r इंटू आर फैक्टोरियल. ये बन गया 2r फैक्टोरियल. ये इवन क्वांटिटी बन गई है. ये 2r कॉमन ले लो 1 2 3 इंटू आर. ये बन जाएगा 2r, एक आर फैक्टोरियल इधर है, एक आर दी पावर फैक्टोरियल इधर है. ये बन जाएगा 2 दी पावर 2r. द राइट ऑप्शन इज सी पार्ट. सो दिस फिनिशेस योर होल बायनोमियल.